जब से दुनिया में कोरोना ने दस्तक दी है, तब से कोरोना को लेकर चीन और वुहान वायरोलॉजी लैब सवालों के घेरे में है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने तो पहले ही अपनी खुफिया एजेंसियों को इसकी जांच के आदेश दे दिए। चीन की ओर से शक तब और ज्यादा गहरा गया जब मशहूर वैज्ञानिक स्कॉट गॉटलीब ने दुनिया को दो टूक कह दिया और डरा दिया कि अगर वो कोविड-19 का सोर्स पता लगाने में नाकाम रही तो उसे कोविड-26 और कोविड-32 जैसी महामारियों के लिए तैयार रहना चाहिए। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा और आप देख रहे हैं दुनिया तक। कोविड-26, कोविड-32 जैसी महामारियों की चेतावनी क्या है, आज इसी पर हम करेंगे बात। कोरोना को लेकर चीन शक के घेरे में है, उस पर सबूत छिपाने के भी आरोप लग रहे हैं। वैज्ञानिकों की माने तो पिछले साल कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनाने के वक्त वैज्ञानिकों को कुछ फिंगरप्रिंट्स दिखे थे जो वायरस में थे। तब शक ये हुआ था कि वायरस किसी लैब से आया है, लेकिन अब जब उन्हें अपनी स्टडी को लेकर पक्के सबूत मिल गए हैं, साथ ही दुनिया में वुहान लैब में किसी साजिश के तहत वायरस तैयार करने की बात कही जा रही है, तो कोरोना को लेकर चीन के धोखे से दुनिया को आगाह करना चाहते हैं और वैज्ञानिक कोविड-26 और कोविड-32 जैसी महामारियों की चेतावनी भी दे रहे हैं। अमेरिका ने कोविड-19 सोर्स तक पहुंचने का फैसला कर लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सार्वजनिक रूप से कोरोना के ओरिजिन की जांच की बात कही है। उन्होंने इसके लिए वैज्ञानिकों को आदेश तक दे दिया है। साथ ही किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए 90 दिनों की समय सीमा भी तय कर दी गई है। एक तरफ अमेरिकी सरकार की जांच और दूसरी तरफ अमेरिका के ही वैज्ञानिकों का खुलासा। किसने दी कोविड-26 और कोविड-32 की चेतावनी, ये आपको बताते हैं। दरअसल कोविड-26 और कोविड-32 की चेतावनी देने वाले स्कॉट गॉटलीब अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर थे और अब वो फाइजर के बोर्ड मेंबर हैं। लेकिन वायरोलॉजी पर उनकी पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। स्कॉट गॉटलीब ने कहा है कि इस बात का पता लगाना बहुत जरूरी है कि SARS-CoV-2 वायरस वुहान में एक प्रयोगशाला में तैयार किया गया या फिर नहीं। फिलहाल जो जानकारियां सामने आ रही हैं, उससे वायरस लीक होने की थ्योरी को मजबूती मिलती नजर आ रही है। साथ ही इस थ्योरी को गलत साबित करने के लिए कुछ सबूत पेश करने के मामले में भी चीन फिलहाल नाकाम ही रहा है। WHO पर भी सवाल उठने लगे हैं। तमाम अड़चनों के बावजूद WHO की टीम ने वुहान लैब की जांच की, लेकिन जांच के बाद जो रिपोर्ट सौंपी गई उसने कोरोना की शुरुआत को लेकर सवालों का जवाब देने के बजाय नए सवाल खड़े कर दिए। रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना वायरस के किसी लैब से फैलने की आशंका बहुत कम है, जबकि सबूत कुछ और ही इशारा कर रहे थे। चीन पर शक पैदा हो रहा था, ऐसे में WHO पर भी सवाल उठने लगे। हद तो तब हो गई जब WHO ने इस बात की पड़ताल ही नहीं की कि किसी ने जानबूझकर वायरस फैलाया या नहीं। WHO की रिपोर्ट में यह माना गया है कि प्रयोगशालाओं में वायरस लीक होने जैसी दुर्घटनाएं बहुत कम होती हैं, लेकिन इसकी संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि जैसे बीच का रास्ता निकालकर किसी को बचाने की कोशिश हो रही है। फिलहाल अमेरिका ने इस मामले पर पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को आगे आने और जांच में सहयोग करने की अपील की है और अमेरिका को पक्के तौर पर यही लगता है या तो वायरस साजिश के तहत लीक किया गया या फिर गलती से लीक हो गया और चीन उसे न तो संभाल पाया और न ही उसने दुनिया को इसकी जानकारी दी। और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना हो, पूरी इंसानियत को ये दोबारा न झेलना पड़े, जिसके लिए इस पूरे मामले की तह तक जाकर कोरोना के सोर्स का पता लगाना बेहद जरूरी होगा।